नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप केसरी आपके अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज मैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर्स के कुछ नए और अच्छे सिलेक्टेड ट्रिक्स और क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, हम लोग अपने क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। नो ड्रामा, नो टेंशन, ओनली हियर मेंशन, सॉल्व योर टेंशन। आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हमने कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जिसमें मैं आपको आगे के जो 6 टाइप के क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, वह भी क्वेश्चंस लगभग सेम बेस यानी सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस है। यानी कि अगर आप एक टाइप के क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आगे आने वाले 6 टाइप्स के क्वेश्चंस को आप एक ही फार्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इन 5 क्वेश्चंस में पहले एनालिसिस करते हैं कि इस क्वेश्चंस में सिमिलरिटी क्या है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे दे रखा है कि दो वस्तुओं को 400 रुपए में खरीदा जाता है। एक को 40% लाभ पर था, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि होगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि दो वस्तुओं को 500 रुपए में खरीदा जाता है। एक को 5% लाभ पर और दूसरे को 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचा जाता है, तो व्यापार में कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। ऐसे ही नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस में जैसे हमने पिछले वीडियो में 6 टाइप के क्वेश्चंस को बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उन क्वेश्चंस में दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेम यानी समान दिए रहे होंगे। लेकिन मैं आगे के जो 6 टाइप के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें दो वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। तो इन जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है, इनमें एक चीज कॉमन क्या है कि उनके क्रय मूल्य, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर हैं और अलग अलग, यानी एक वस्तु पे किसी पे लाभ हो रहा है तो दूसरी वस्तु पे हानि हो रहा है, या दो वस्तुओं पर दोनों में लाभ हो रहा है या दोनों में हानि हो रही है, या एक पर प्रॉफिट या एक पे लॉस, या दोनों पे प्रॉफिट या दोनों पे लॉस हो रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन के 6 टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन करने वाला। दोस्तों, यहाँ पे जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहते हैं तो हमको मेन हमारा जो फोकस होना चाहिए, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या दो वस्तुओं के क्रय मूल्य सेम दिए गए हैं, बराबर दिए गए। अगर किसी भी प्रश्न में दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान दिए गए हों और तब प्रॉफिट या लॉस की बात एक साथ करें, तब हम क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एक आपको फार्मूला बता रहे हैं कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट का एक जनरल फार्मूला होता है। जब क्रय मूल्य, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो, तब P प्लस और माइनस में लॉस अपॉन 2, मतलब जितने % का प्रॉफिट होगा उसको प्लस में वैल्यू रखेंगे और जितने % का हानि होगा, लॉस होगा, उसको माइनस में रखेंगे और हम जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस इसी पर सॉल्व हो जाएंगे। देखो, यह तो बेसिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये आपको लर्न करना है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। अब मैं आता हूं 19 नंबर के सोल्यूशन पे। देखो, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य तो सेम हो गए, इसलिए इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। एक पर 40% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऊपर के फार्मूले से 40% का क्या कर रहे हैं, लाभ, और 10% की हानि। तो मैंने बताया कि हमेशा हानि को माइनस में लिखना है और अपान में 2, यानी इसको पूरे बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये हो गया 40/2, मतलब 20%, यानी कि उसको यहाँ पे प्लस साइन शो कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट उसको पूरे बिजनेस में 20% की होने वाली है। अब देखते हैं 20 नंबर के क्वेश्चंस को। दोस्तों, इसमें भी आप देख रहे हैं कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या है, सेम है। एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हो रही है, तो इसको भी डील करें क्वेश्चन को इसी तरह से। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का फार्मूला होता है, उसमें रखने जा रहे हैं सीधा में प्रॉफिट 15% का और लॉस 15% का अपॉन 2, 0% का प्रॉफिट या लॉस होगा, यानी बिजनेस में ना तो प्रॉफिट होगा ना ही
लॉस होगा। यानी कि जो भी व्यापारी है वह एक वस्तु पर 15% यानी समान क्रय मूल्य पर खरीदता है, एक पर 15% का लाभ कमाता है, एक पर 15% की हानि। तो भाई सिंपल सी जनरल रीजनिंग लगाइए, जनरल थॉट्स लगाइए, तो दोनों में कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो, क्योंकि जितना लाभ एक पे कमाया उतने दूसरे पर हानि हो गई, तो ना तो उसको व्यापार में लाभ हुआ और न ही हानि। तो इस तरह से क्वेश्चंस को मैंने देखा। आपको सीधा सीधा ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि अगर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य सेम है और सेम प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उस बिजनेस में न तो प्रॉफिट होगा न ही लॉस होगा। आते हैं हम 21 टाइप के क्वेश्चंस में। इसमें भी दो वस्तुओं के क्रय मूल्य को सेम दे रखा है, तो हमको क्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं है। एक पर लाभ होता है 45% का और दूसरे पर भी 15% का लाभ होता है। तो भाई लाभ जब दोनों पे हो रहा है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट का जो फार्मूला है वह आप देखेंगे तो अब पूरे बिजनेस में केवल प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट के लिए क्या कीजिए कि प्रॉफिट परसेंट के लिए आप सीधा इसी से फार्मूला बना लीजिए। क्या यहाँ पे माइनस नहीं रखना है, तब दोनों के लिए प्लस, यानी P1 प्लस P2 अपॉन 2, यानी कि प्रॉफिट और दोनों पे जो लाभ हो रहा है उसको जोड़ करके 2 से भाग दे दिया जाए। तो यहाँ पे 45 प्लस 15/2 यानी कि हो जाएगा 60/2, 30% का उसको बिजनेस में क्या होगा प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि समान क्रय दर पे खरीदा है वस्तु को और एक पर 45% का लाभ और दूसरे पर 15%, यानी कि दोनों पे लाभ ही कमा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों पे प्रॉफिट ही होगा। तो इस तरह से बिजनेस में उसको प्रॉफिट जो होगा वो 30% का हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे है और एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो जा रहा है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आते हैं हमें 22 टाइप के क्वेश्चंस पे। दो वस्तुओं को 200 रुपए में खरीदा जाता है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य दोनों का सेम है और दोनों को 25% के लाभ पर बेच दिया जाता है। यहाँ पर भी आप प्रॉफिट परसेंट का सीधा फार्मूला लगा सकते हैं। दोनों पर 25% का लाभ हो रहा है तो 50/2 बराबर 25%, यानी उसको पूरे बिजनेस में कितने परसेंट का लाभ होगा, तो वो होगा 25% का लाभ। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले से P1 और P1 P2 सेम हो गया, 25 प्लस 25/2 बराबर 25%। या सिंपल आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर दो वस्तुओं के क्रय मूल्य सेम है और दोनों वस्तुओं पर समान लाभ दर प्राप्त होता है तो दोनों पूरे व्यापार में होने वाले लाभ दर भी समान यानी 25% ही होगा। अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप मिलता है हमको क्वेश्चन, इसमें भी दो वस्तुओं के क्रय मूल्य सेम दे दिए गए, मतलब 800 रुपए में खरीदा जाता है। एक पर 40% की हानि और दूसरे पर 10% की हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 40% हानि पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो पूछ रहा है कि पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। यहाँ पर तो सीधा सीधा आप सोच भी सकते हैं कि जब दोनों पे हानि हो रही है तो पूरे व्यापार में हानि ही होने वाली है। यहाँ पे लाभ अथवा हानि न समझ करके सीधा आप हानि प्रतिशत का फार्मूला यहाँ से बना लेंगे। इसी में इस P के जगह पे भी L रख लेंगे। तो इस प्रकार से L1 प्लस L2/2। भाई बेसिक फार्मूला यही है, बस हम कर क्या रहे हैं कि प्रॉफिट के जगह पे प्लस और लॉस के जगह पे माइनस। अगर दोनों प्रॉफिट है तो दोनों प्लस, अगर दोनों लॉस है दोनों माइनस में माइनस को कॉमन ले लूंगा तो माइनस का कॉमन लेने पे शो क्या करेगा लॉस को। तो मैं डायरेक्ट लॉस परसेंट का फार्मूला लिख दिया और इसमें मैं देख रहा हूं कि 40% एक पे लाभ हो रहा है, L1 40% हो गया और L2 दूसरे पर 10% की हानि हो रही है। तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट की हानि हो गई, तो 50/2 25% की हानि हो गई। ये परसेंटेज का साइन नहीं भूलेंगे आप, जो भी फार्मूले हैं उसमें परसेंटेज का साइन फॉलो करना है, यानी कि प्रतिशत में जो भी आंसर आएंगे वो होंगे। तो आप लॉस परसेंट का भी फार्मूला यहां से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 5 टाइप के क्वेश्चन जो सिमिलर पैटर्न पे थे बता दिया। 6 टाइप के क्वेश्चन, 6वें टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो यहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन में मैं समझा दे रहा हूं कि दो वस्तुओं को अगर क्रय मूल्य सेम है और दोनों पर मान लो कि हानि दर दोनों पर सेम है, यानी कि दोनों ही वस्तुओं पर यहां से समझ लेते हैं कि अगर दोनों को यहाँ पे मान लो कि 25% की हानि पर बेचा जाता है, यहाँ पे हानि कर यानी कि दोनों पे सेम दर से हानि हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, कितने प्रतिशत की हानि होगी।
यहाँ पे ध्यान देंगे, मैंने उसी क्वेश्चंस को जो लाभ में था उसी को मैं क्वेश्चंस को हानि में कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि 24 टाइप का क्वेश्चन, इसी को मैंने क्वेश्चंस को चेंज कर दिया। तो इसमें दे रहा है 25% की हानि होती है, तो दोनों पर जब 25% की हानि होती है तो इसी फार्मूले में रख दो, 25 + 25/2 बराबर 25%, यानी इसको पूरे व्यापार में जो हानि होगी वो 25% की होगी। इस तरह से इस पे 6 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे? दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य सेम रहेंगे, एक पे प्रॉफिट एक पे लॉस। ओके, दोनों पे प्रॉफिट हो सकता है, दोनों पे लॉस हो सकता है, ठीक है, दोनों पे समान दर से लाभ हो सकता है, दोनों पे समान दर से हानि हो सकती है। इस तरह से 6 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ नए टाइप्स के और क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, जिसमें टाइप 25 क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि किसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने से जो हानि होती है वह 1840 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपको कैसे इस क्वेश्चन को डील करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, मैं बहुत ही आसान मेथड बताने वाला हूं। तो पहले हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखो, बेसिक मेथड से सबसे पहले पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, और किसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने से जो हानि होती है वह 1840 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चंस में मान लिया कि हमने वस्तु का कास्ट प्राइस x रुपए है, लेकिन जो वस्तु है उसकी कास्ट प्राइस क्रय मूल्य जो है वो x रुपए है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने से जो हानि होती है वह 1840 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है। तो सबसे पहले एक कास्ट प्राइस जब x रुपए है तो उसको बेच कितने में रहा है, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो 1160। ठीक, एक इधर मान लो कि कास्ट प्राइस वस्तु का जब x रुपए है तब उसकी सेलिंग प्राइस, यानी कि एक बार उसी वस्तु को 1160 रुपए में बेच रहा है और एक बार 1840 रुपए में बेच रहा है, दूसरी बार 1840 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, यहां भी मैंने क्या किया कि क्वेश्चंस में मान लिया कास्ट प्राइस x रुपए है, तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 1160 रुपए में बेचने से जो हानि होती है, तो 1160 रुपए में बेचने से क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है। ये बताओ लॉस क्या होता है, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहां से लॉस जो होगा वह कितने के बराबर हो जाएगा, कास्ट प्राइस कितना है यहाँ पे x और सेलिंग प्राइस कितना है 1160। ओके, दूसरे स्टेप में वह 1840 रुपए में बेचने से हुए वस्तु के लाभ के, जब वस्तु को 1840 रुपए में बेचता है तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1840, सेलिंग प्राइस है 1840 और माइनस कास्ट प्राइस है x। यहां पर आपको एक रिलेशन बनाना होता है प्रॉफिट और लॉस में, यानी कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो लॉस है वो प्रॉफिट के बराबर है। यानी कि अगर किसी वस्तु को x रुपए में खरीद करके 1160 रुपए में बेच रहे हैं, उससे जो लाभ हो रहा है वह अगर किसी वस्तु को x रुपए में खरीद करके 1840 रुपए में बेच रहे हैं, उससे जो लाभ हो रहा है उसके बराबर है। यानी कि प्रॉफिट बराबर लॉस। इससे एक इक्वेशन बनेगा x माइनस 1160 बराबर 1840 माइनस x। x को इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल्स 1840 प्लस 1160, x इज इक्वल्स 1840 और ये हो जाएगा आपका 0 6 4 10 8 1 9 1 10 1 1 2 1 3 हो जाएगा 3000/2, यानी कि 1500 रुपए उस वस्तु की कास्ट प्राइस है।
यानी कि जो सीपी है उस वस्तु का वह कितना है 1500 रुपए। दोस्तों ये मैंने आपको बेसिक मेथड से एक इक्वेशन बना करके इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। इसको बेसिक ट्रिक क्या है, सॉरी इसका ट्रिक जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, आप 15 सेकंड में इसका आंसर ला सकते हैं। कैसे, देखो एक फार्मूला में बता रहा हूं, उसको याद कर लो कि अगर किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने से हुए हानि उस वस्तु को बी रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु की कास्ट प्राइस का फार्मूला होता है ए प्लस बी अपान 2। अगर किसी वस्तु को ए रुपए में बेचने से हुए हानि किसी वस्तु को उसी वस्तु को बी रुपए में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु की कास्ट प्राइस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। आपको यही ए के जगह पे क्या रख देंगे 1840 और बी के जगह पे 1160 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इजीली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगले टाइप का जो 26 टाइप का क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन जो है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चंस में थोड़ा सा अलग से एक चीज दी गई है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी वस्तु को 850 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 350 रुपए में बेचने से हुई हानि का 2/5 भाग है। क्वेश्चन तो ऐसे ही है, लेकिन इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। यदि उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 25 नंबर्स का। अब देखिए 26 नंबर के क्वेश्चंस को मैं इसी पे सेट करने जा रहा हूं। 26 नंबर के क्वेश्चंस को इसी पर कैसे सेट किया जाएगा, इसमें भी क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर चलते हैं। किसी वस्तु को 850 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 350 रुपए में, हमने कास्ट प्राइस मान लिया x रुपए है। 850 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, तो यहां पर मान लो कि 850 रुपए में उस वस्तु को क्या करता है, बेच देता है। तो यहां पर प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस हो जाएगा प्रॉफिट के लिए। तो यहां पर प्रॉफिट जो हो जाएगा वह हो जाएगा 850 माइनस एक्स। ओके, मैंने मान लिया कास्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस यानी कि वस्तु को 850 रुपए में बेच रहा है तो लाभ हो रहा है, तो इसके लाभ को मैंने निकाल लिया, इतने रुपए का लाभ हो रहा है। 350 रुपए में बेचने से हुई हानि का, अब जब 350 रुपए में बेचता है उस वस्तु को, तब वहां पे लॉस होता है, तो ये हो जाएगा कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा यक्स माइनस दिस। ओके, अब यहां पर भी आपको करना क्या है, प्रॉफिट बराबर लॉस दिखाना है, बट यहां पे दे रखा है कि जो प्रॉफिट है वो लॉस का 2/5 है। प्रश्न एक बार फिर पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 850 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, तो यहां पर जो पिछले क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने बताया वही पैटर्न चला, लाभ मैंने निकाल लिया और दूसरी वस्तु का जब सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है तो लॉस कितना हो रहा है वो हमने निकाल लिया। अब इस पे आते हैं, इस लाइन पे आते हैं कि यदि उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए यहां पर जो हानि हो रही है ना वह 2/5 है लाभ के। तो सबसे पहले तो हम इसको लाभ और हानि में जो रिलेशन है उससे हम निकालते हैं।
850 माइनस एक्स बराबर 2/5 गुणे एक्स माइनस 350। अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 700। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो हो जाएगा 4950 7x। x जो हो जाएगा वो 4950/7, यानी कि आपको कास्ट प्राइस मिल गया इस वस्तु का इतना, यानी कि जो वस्तु है उसकी कास्ट प्राइस इतने रुपए है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, ये हो गया सीपी। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? 40%। तो 40% का लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो भाई सेलिंग प्राइस जो होती है वह कास्ट प्राइस का 140%। तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस कितना है? 4950/7 गुणे 140/100। इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 1 2 2 0 से कैंसिल, 2 पच्चे 10, 2 9 18, 1 19, 2 चौके 8 है, 990 रुपए उस वस्तु की सेलिंग प्राइस है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आप कास्ट प्राइस मानेंगे तो कितने रुपए में पहली बार बेच रहा है तो उससे लाभ हो रहा है, तो लाभ निकालने के लिए फार्मूला आप यूज करेंगे। फिर वस्तु का कास्ट प्राइस क्या है तो सेलिंग प्राइस क्या हो रही है, तो लास्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको यह दिया है कि जो प्रॉफिट है वह, जो लॉस है वो प्रॉफिट का 2/5 है। तो इससे मैंने प्रॉफिट और लॉस के बीच रिलेशन जब बनाया तो कास्ट प्राइस निकल गया। प्रॉफिट परसेंट दिया है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कास्ट प्राइस का 140%, 40% की वृद्धि हो रही है, लाभ मिल रहा है, 140% ले लिया, हो गया आपका 990 रुपए उस वस्तु की सेलिंग प्राइस है। तो यह आपको बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है, इससे आसान तरीका कोई नहीं होता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों आज का जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है 27, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, 27 टाइप के क्वेश्चन को, कि किसी वस्तु को 595 रुपए में बेचने से 15% की हानि होती है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। इस क्वेश्चन को मैं एक डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो मान लो कि 100% किसी वस्तु की कास्ट प्राइस, ओके, और किसी भी लाभ या हानि की जो गणना होती है यह आपको पता होगा कि वह क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस पे ही होती है। तो वस्तु के कास्ट प्राइस को मान लो 100%। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, ऊपर को हम प्रॉफिट से शो करेंगे और कास्ट प्राइस के नीचे लॉस को शो करेंगे। यहां पर प्रश्न में दे रखा है कि किसी वस्तु को 595 रुपए में बेचने पे 15% की हानि होती है। ये बताइए कि 100% में से 15% का जब लॉस होगा तो उसकी वैल्यू होगी 85%, और 85% की वैल्यू जो है वो 595 रुपए के बराबर है। यानी कि किसी वस्तु के मूल्य का 85% 595 रुपए के बराबर है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु को 15% के घाटे पे, लॉस पे बेचा जाता है। तो 100 में से 15 घटाओगे तो 85%, यानी 85% जिस वस्तु का विक्रय मूल्य है वह कितने रुपए के बराबर है? 500, यानी कि 85% विक्रय मूल्य है वह 595 रुपए के बराबर है। प्रश्न में कह रहा है कि इसी वस्तु को, यानी जो 100% माने हैं उस पर अगर 40% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको कितने रुपए में बेचोगे। तो यहां पर 140
प्रतिशत का विक्रय मूल्य क्या होगा, यही आपको इस क्वेश्चन में जानना है। तो भाई आप चूंकि और इसलिए का ऐसे सवाल लगाते हैं ना, यह भी विक्रय मूल्य है और यह भी विक्रय मूल्य है, तो 85% किसी वस्तु के मूल्य का 85% 595 रुपए के बराबर है, तो उस वस्तु का 140% यानी कि उस वस्तु का 140% का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 140 गुणे 595 बटे 85 रुपए में ये आंसर आने वाला है। 5 से भाग दो, 17 × 5 = 85, 5 5 9 45। ये 7 बार में हो जाएगा 14 7। इस वस्तु का जो 140% यानी 40% लाभ कमाने पर उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह ये हो जाएगा। दोस्तों आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर है कि कैसे हम इसको मैंने सॉल्व किया। आपको 85% किसी वस्तु के मूल्य का 85% जो है यानी कि घटा के बाद 85% का मूल्य जो है वो इतना है, तो 140% का कितना होगा, वही आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा था। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको आज 9 टाइप के बेहतरीन क्वेश्चंस को बताया है। दोस्तों आप विश्वास मानिए, आपको मैं 70 टाइप्स के क्वेश्चंस को बताऊंगा, और अगर आप मेरे 70 टाइप्स के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं और उस पर अभ्यास कर लेते हैं, तो किसी भी कंपटीशन में, चाहे एसएससी टियर 2 लेवल का भी क्वेश्चंस क्यों ना हो, आपको कहीं से भी क्वेश्चंस बच करके नहीं जाने वाला है। बस दोस्तों आप मेरे चैनल पे बने रहिए और आप अच्छे क्वेश्चंस और ट्रिक का लाभ लेते रहिए। तो ऐसे ही मैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार।